देवराज इंद्र आए, उस अमृत का घट चुरा करके चले गए। जैसा कद्रू ने छल किया था, वैसे देवराज इंद्र को भगवान नारायण ने कद्रू के छल के लिए वैसे देवराज इंद्र से भी छल करा। अब ये स्नान करके यमुना स्नान करके जैसे आई ना, तो वो अमृत का घट ढूंढना आरंभ कर ले खुशी। तो हाथ ऊपर ढके और ऊपर हाथ ढके, हाथ पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली कर ले, तेरा भगवान नहीं है, चारों धाम नहीं है। हाथ पिता की चारों धाम नहीं है, पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, तेरा भगवान नहीं है, चारों धाम। अमृत का घट लाए और मां दासी से मुक्त हुई। तो देखना, जीवन में अगर माता पिता प्रसन्न हो जाए, आनंदित रहते हैं। माता पिता तकलीफ में है और आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं, कोई फल। श्री राधे। क्योंकि सारा तीर्थ तो माता पिता के चरण में है, सारा तीर्थ माता पिता के चरण में। इसीलिए मेरे भाई बहन याद रखना, अपने से ज्यादा माता पिता को प्रसन्न करना। जब माँ अगर उनके हृदय से आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो आपके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं है, कभी भी विपत्ति। इतनी कथा राजा परीक्षित जी को जो निवेदन किया गया, और सभी के सभी रात्रि यमुना नदी के किनारे विश्राम कर रहे। उसी समय रात्रि में चारों तरफ से दावा नल ने घेर लिया और तापित करना आरंभ किया, चलाना शुरू किया, आवाज लगा दी। नंद बाबा जगे, अपने लाला को आवाज लगाए, कृष्णा कृष्णा महाभागा, हे रामो मति विक्रमम्, एष घोर तमं बहिस्तवकाम ग्रसते न। हे कृष्ण, हे बलराम, देख तुम्हारे स्वजनों को, हमारे सभी स्वजनों को ये प्रलयकारी अपार आग हमें तापित कर रहा है। कन्हैया, बलराम, बचाओ बेटा, बचाओ। बुधवान जगह देखिए, रे ये तो चारों तरफ से आग लगी है जंगल में। उसी समय भगवान ने लंबी भुजा फैलाई और सबके सामने आग को समेट करके भगवान ने उस आग को पी लिया। सब के सब देखते रह गए, निहारते रह गए। वाह भगवान! क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था ना कि नंदराय, तेरे लाला में नारायण के गुण विद्यमान हैं। चाहे गुण की दृष्टि से देखो, ऐश्वर्य की दृष्टि से देखो, सारे गुण नारायण के हैं, नारायणों समूह। और जो तेरे इस लाला के चरणों में भक्ति करे, वो भव सागर से सहज ही पार हो जाए। और आज भगवान ने सबको अपने ओर आकर्षित करने के लिए सारे ब्रजवासियों को उस आग से बचाया, आग से बचाया। कुछ देर बाद घटना भूल जाते, सभी वहां से चलते हैं, तो मार्ग में ब्राह्मण मिले हैं। आकर के कहने लगे कि नंदराय, यशोदा जी, रोहिणी जी, हाँ पुरोहित जी, क्या कि तेरा लाला काल के गाल से बच गया है, काल के गाल से बच गया है, इसलिए तू इसके लिए हमें कुछ दान दो, दान दो। हाथ बढ़ाया। मैया यशोदा ने क्या करी कि हाँ पंडित जी, मेरा लाला को काली नाग ने
अपने अधीन कर रखा था। काली कुंड से मेरा लाला बाल बाल बच करके आ गया है। तो क्या करी उसने, मैया ने सुवर्ण ले ली और लाला के माथे पर से घुमा करके ब्राह्मण के हाथ में दे। ब्राह्मण ने भी हाथ पसार के ले लिया, हाथ पसारा और ले लिया। लाला के कल्याण के लिए लाला के ऊपर दक्षिणा द्रव्य घुमा करके और हमको ये क्षमता दी है कि इन जीवों के कल्याण के लिए, सारे अमंगल को दूर करने के लिए ब्राह्मण को बनाया। ब्राह्मण को बनाया। आप लोग के घर में भी जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो देखना अगर कोई बताते दान कर दो तो क्या मंत्र पढ़ती है जानते हैं? जितना अलाय वलाय जादू टोना टोटका टोना है सब छूट जाए, अब पंडित जी के हाथ में दे देते हैं। कोई दूसरा नहीं लेता, पंडित जी को सारा बच्चे पर जितना अमंगल अनिष्ट है घुमा करके पंडित जी के हाथ में देते। पंडित जी हाथ पसार के ले लेते। इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहे हैं कि पृथ्वी के साक्षात देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण नंद बाबा जब दान दिए, दान पा करके सब के सब अपने घर आए, सभी के सभी अपने। आगे प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था। भगवान जब आज अरण्य में आए हैं, गोचारण के लिए आए हैं जंगल में, तो देखना नीति कहती है कि जब शत्रु प्रहार, जिनसे बहुत दिन की शत्रुता चलती है ना, और वह अगर आपसे दोस्ती करे, मित्रता करे, तो उससे सावधान रहना, सावधान रहना। ऐसे भोजराज कंस को पता चला था कि सारे ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके भाग गए। आज अपने अनुचरों को बुलाया, तो इसमें प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था। प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, और वो प्रलंबासुर वहां से जब चला तो आया कहां? भगवान कृष्ण के सखा मंडली में आकर के मिल गए। और भगवान को पता था कि हमारी सखा मंडली इतने हैं, संख्या सीमित थी, और आज एक संख्या में बढ़ोतरी जब देखा ना, तो कन्हैया जी ने दाऊ भैया को इशारा कर दिया, और दाऊ जी ने भी भगवान कृष्ण को इशारा कर दिया। इशारा समझ गए। और आज भगवान उस अरण्य में जैसे गाय चराने वाला ग्वाला अरण्य में खेल करके सभी को आनंदित करते, वैसे आज भगवान कृष्ण सखा मंडलियों को आनंदित करने कृष्ण बने, और दूसरे दल के नायक बलराम। तो इस प्रलंबासुर ने क्या देखा कि कन्हैया बहुत ताकतवर है और बलराम उससे ताकत में कम है। इसीलिए इसने एक निर्णय लिया कि अगर शत्रु का एक अंग भी नष्ट होता है तो शत्रु कमजोर पड़े। इसीलिए बलराम जी के साथ ना रह करके ये भगवान कृष्ण में से मिल गया। और आज भगवान उस अरण्य में चरवाहा का जो खेल खेला जा रहा था, भगवान कृष्ण हार गए। तो सभी सखा मंडली चिढ़ाना आरंभ किए कि खेल में भयो कन्हैया चोर, 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 खेल में भयो कन्हैया चोर। जब हार गए कृष्ण जी, तो उनका नियम था कि कंधे पर जीतने वाले को बिठा करके निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाना। तो दोनों भाई ने आंखों में आंख मिला ली और जल्दी जल्दी सबके कंधे पर चढ़ गए। अब बलराम जी को छोड़ दिए। इधर बचा प्रलंबासुर,
अब बलराम जी को प्रलंबासुर अपने कंधे पर उठाया और जाने लगा। इधर सारे सखा अस्तोक सवन श्रीरामा भगवान कृष्ण सबको लेकर के पहुंच गए। और ये प्रलंबासुर जो भगवान कृष्ण में आकर के मिला था, ये बलराम जी को हल्का समझ करके कंधा पर बिठाया, कमजोर समझ करके बिठाया। और जब जी को निर्दिष्ट स्थान पर ना पहुंचा करके सीधे मथुरा की ओर ले चला, मथुरा की। और जैसे मथुरा की ओर लेकर के चला ना, तो बलराम जी ने देखा और क्या क्या ऐसा मुष्टिक प्रहार किया उसके ऊपर, वो रक्त बमन करके वही धराशायी गिर गए। दाऊ भैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ए लाला आजा, आजा लाला आजा। सब के सब दौड़े, अरे दाऊ भैया आवाज लगा रहे, कोई विपत्ति में दाऊ भैया लगता है कहीं। जब सब आए ना, तो दाऊ भैया को देखे कि यही प्रलंबासुर नाम राक्षस का जब दाऊ जी ने उद्धार किया ना, तो सभी देवतागण बलराम जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करी। अगर आज दाऊ भैया ना होते तो ये शत्रु हमें मार देता। शत्रु भूरी भूरी प्रशंसा करी सबों ने। इसलिए नीति कहती है कि जिनसे बहुत दिन की शत्रुता चली आ रही है ना, अगर वो दोस्ती करे तो सावधान रहना। ये कथा यही सिखाती है, उससे सावधान रहना। आज भगवान कृष्ण सखा मंडलियों के साथ वृंदावन में पधारे हैं, और वृंदावन में भगवान उन सखाओं के साथ बेनुनाद कर रहे हैं, बंसी वादन और वहां से भगवान अपनी ऐश्वर्य लीला को करते हुए जब सायंकाल के समय भगवान अपने पड़ाव में आए, तो भगवान की विविध प्रकार की लीला सुन करके ब्रज की गोपियां, ब्रज की छोरिया भगवान कृष्ण के उस ऐश्वर्य को, उस लीला को देख करके उनके प्रति आकर्षित हो गए। यानी कन्हैया जी से प्रीति भरा, स्नेह लगा। अब ये गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए रात दिन बेचैन हुए, उन्हें पाने के लिए। तो उनकी प्राप्ति के लिए इन गोपियों ने व्रत आरंभ कर लिया, व्रत आरंभ कर। हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहि हविषा नभुञ्जान कात्यायनम अर्चनम व्रतम। अच्छा भैया बहनी लोग बताओ, कोई भी व्रत आरंभ कब किया जाता है? अभिष्ट सिद्धि के लिए अगन का महीना आवे ना, तो आप व्रत का आरंभ करना। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मार्गशीर्ष यानी अगन के महीने में व्रत आरंभ करती है, हेमंत ऋतु में व्रत आरंभ करती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहि अभिषान भुंजान कात्यायनम अर्चनम व्रतम। अगन का महीना आया और ये सभी व्रत की गोपियां आपस में बातचीत करें कि हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए यमुना स्नान करने के लिए जाना है।
इसने अक्षत, दूर्वा, फूल, ये सकल सामग्री को एकत्रित कर ली और ब्रह्म मुहूर्त वेला में, अगन के महीने में ठंडा का महीना होता है और ब्रह्म मुहूर्त वेला में ये गोपियां अपने प्रीतम को पाने के लिए यमुना नदी के किनारे स्नान करने चाहिए। स्नान यमुना नदी एक दूसरे से बात मिला लेती, जिस कारण किसी अभिभावक को, किसी गार्जियन को पता ना चले कि मेरी बेटी इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में कहा जा रही है। ये गोपियां कहती कि मत जइयोरी अकेली कोई पल घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पल घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पल घट पे। और यमुना नदी पर आकर के सारे वस्त्र को उतार देती थी और उतार करके यमुना की पुलनी पर रख देती और निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती, कन्हैया जी के चरित्र को याद करती थी और एक दूसरे पर जल का छींटा मारती। यमुना स्नान करती, स्नान करके बाहर निकलती, उसी वस्त्र को पहन लेती थी। जिस वस्त्र को वो खोल करके यमुना के पुल पर रखती, उसी वस्त्र को पहन लेती और बालुकामयी मूर्ति बनाती थी कात्यायनी देवी का, और उस मूर्ति का पूजन करती थी। गंधेर माल्ये सुरार्भि बलिभिर धूप दीपिके उच्चावचे हस्रोपारे प्रवाल फल तंडुले। फल चावल से उस कात्यायनी देवी का पूजन करती और कहती कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रां जपास्तस्ता पूजां चक्र कुमारिका। इसी मंत्र से मां कात्यायनी देवी का पूजन करते। ये मंत्र अगर कोई कुमारी कन्या जिनके विवाह में विलंब होता हो, इस मंत्र का जपन करे तो ठाकुर जी के कृपा से उनका यथाशीघ्र विवाह संपन्न होगा। ये गोपियां रोज करने लगी आती, नित्य गोपियां आती उस यमुना नदी के किनारे और बालुकामयी प्रतिमा बना करके मां कात्यायनी देवी का पूजन करती। अब पूजन करके हविषान्न खाती थी, मूंग और भात, मूंग और भात खाती, रोज का नियम था। नित्य भगवान का आराधना करे तो जो भगवान की आराधना जिस भाव से करते ना, भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं। कहते ना जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ऐसी, प्रभु अब ये नित्य जाति। तो आज भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने सखा मंडली को कहा कि हम लोग को भी ब्रह्म मुहूर्त वेला में गाय चराना है। देखिए भगवान किस प्रकार से इन गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ये गोपियां नित्य भगवान का ध्यान करने लगी,
पाने के लिए मां भगवती का आराधना करने लगी, वंदन करने लगी। जब ये गोपियां वंदन करी तो भगवान सभी सखा मंडली को कहा कि हम लोग को भी गौचारण के लिए आज ब्रह्म मुहूर्त वेला में जाना है। तो सखा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त वेला में गैया चलेगी, अब वो भी है मंत्र तुम्हें। तो भगवान ने कहा कि तू लोग चलो मेरे साथ, मैं जहां रहता हूं वहां सदैव वसंत रहता है, मैं जहां रहता हूं सदैव वसंत रहता है। हाँ लेकिन याद रखना आज कोई कलेव मत ले, कलेव नहीं ले, केवल गैया को खोल करके चलाना है, किसी ने कलेव नहीं लिया। और सब के सब गैया खोल करके भगवान कृष्ण के कहने पर इन गोपियां के जमुना नदी आने के बाद भगवान भी सखा मंडलियों के साथ उस कदम्ब वृक्ष के करीब आए, गैया को स्वच्छंद छोड़ दिए। ये गोपियां जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में यमुना में स्नान कर रही थी, सारे वस्त्र को उतार करके भगवान चुपके से गए और उन गोपियों के वस्त्र को भगवान ने यमुना के पोलनी से उठा लिया। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, कुछ वस्त्र तो वृक्ष के टहनियों में बांधा, कुछ वस्त्र को भगवान ने पगड़ी के रूप में बांधा और उसी वृक्ष से भगवान जोर जोर से हंसने लगे। जब भगवान कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे ना तो सब गोपियां चौकन्ने हो गई। अरे हम यमुना में स्नान करती हैं तो शायद में छुप छुप करके कोई देख रहा है। एक कमर भर जल में स्नान करती थी गोपियां, कंठगत जल में चली गई, चारों तरफ देखने लगी, कौन है जो हमें स्नान करते देख रहा है, छुप छुप करके हमें निहार रहा है। जब सभी तरफ देखा ना तो उसमें ललिता नाम की गोपियां देखी, कहा देख उस कदम्ब के वृक्ष पर कान्हा बैठा है। जैसी गोपियां देखी ना ये कहने लगी कि कन्हैया ये तू अच्छा नहीं करते हो, हम तेरे बाबा से शिकायत करेंगे कि बाबा हम गोपियां जहां स्नान करने जाती हैं वहां ये तुम्हारा कन्हैया हमें छुप छुप करके देखता है, छुप छुप करके निहारता है। कन्हैया तू तो धर्म के मर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो कि जहां स्त्रियां स्नान करें वहां पुरुषों का जाना वर्जित रहता है, पुरुषों का जाना वर्जित रहता है। इस बात पर भगवान खूब हंसने लगे, खूब हंसने लगे। कहा जहां स्त्रियां स्नान करें वहां पुरुषों का जाना वर्जित है। तो भगवान ने कहा गोपी तुझे पता नहीं है कि पुरुष और बच्ची में क्या अंतर है। पुरुष कह के जो संबोधन करेगा, भगवान खूब मुस्कुराए, हंसने लगे। गोपियां भी हंस हंस करके जो भगवान कृष्ण से बात करी ना तो उनका चित्त फिसल गया और भगवान के चरणों में अटक गया। अब यह गोपियां आग्रह करने लगी, मेरे वस्त्र दे दे श्याम। भगवान ने कहा करके वस्त्र ले जाओ, अगर तुम लोग एक साथ आकर के वस्त्र ले जाओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अथवा एक एक करके आके वस्त्र ले जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं। ये गोपियां कहते कि कन्हैया हम तेरे पास आए कैसे, मेरे पास वस्त्र नहीं है। तो भगवान कहते वस्त्र ले जाओ। क्या कन्हैया हम तुमसे प्रीति करते हैं, मेरे वस्त्र दे दे। भगवान का तो हम तुमसे भी तो प्रीति करते, ले जाओ वस्त्र, ले जाओ। क्या कन्हैया अपने प्रेमी को इतना ना सताओ। भगवान का सताकार है, अच्छी बात तो बता रहे कि प्रीति अगर है तो ले जाओ। क्या मैं तेरी प्रियतमा हूं, का प्रियतमा को प्रेमी की आज्ञा है कि वस्त्र आकर के ले जाए। कन्हैया इतना निष्ठुर मत बनो,
ठंड के कारण मेरे शरीर कांप रहे, मेरे वस्त्र दे दे श्याम, मेरे वस्त्र दे दे। ये हंस हंस करके जो गोपियां बात करी ना, तो भगवान ने कहा कि तू अपने आप को मेरी प्रेयसी बोलती हो, प्रेम करने वाली बोलती हो, प्रेमिका बोलती हो, तो प्रेम का अर्थ जानती हो, प्रेम का परिभाषा जानती हो? तो प्रेम का परिभाषा है कि प्रीति जहां पर्दा नहीं, जहां लोग प्रीति करते हैं वहां पर्दा नहीं रहता है। अब पर्दा जहां तहां प्रीति नहीं, जहां पर्दा है वहां प्रेम नहीं है। गोपिया भगवान कृष्ण के इस वाणी का अनुमोदन करी और अपने अपने अंगों को ढाक ले हाथ से, और वृक्ष के नीचे आकर के कहने लगी, श्याम मेरे वस्त्र दे दे। भगवान ने अपने कंधा से वस्त्र उतारा और गोपियों को दे दिया, लो वस्त्र पहन, वस्त्र पहन। भगवान सुंदर उपदेश देते हैं कि री गोपी, तू संकल्प कर रखी है ना, व्रत कर रखी है मुझे पाने के लिए, तो तेरे व्रत में एक ये विघ्न है, जो तुम स्नान कर रही हो, अब तेरी अवस्था नहीं रही कि तू निर्वस्त्र होकर के स्नान कर। तू जुवती है, तू सयानी है, और तेरे निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता का अपमान हुआ। तो हाथ जोड़े जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता से प्रार्थना कर, जिस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया। यानी जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं ना, उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी आयु क्षीण होती है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जल के अधिष्ठात्र देवता का अपमान होता है। उसमें भी ये गोपियां संकल्प ले रखी थी और संकल्प में विघ्न पड़ रहा था, इसीलिए भगवान ने आकर के गोपियों को सुंदर उपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया। तो लोग चीरहरण की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, अर्थ कम समझते हैं लेकिन ध्यान से जरूर सुनते हैं। भगवान ने वस्त्र दिया, उतर गए भगवान नीचे, जाने लगे। गोपियां कि दो कौन जाए कौन नहीं जाए, चारों आ जाइए। कहा कि बाबा ये सकल सामग्री आप हमें दे दो, हम गिरिराज भगवान का पूजन, नंदराय ये हमारे कुल की परंपरा से चली आ रही है, अगर आप कुल के परंपरा का अपमान करोगे तो विघ्न होगा। भगवान कृष्ण हंस करके कहने लगे कि बाबा कोई विघ्न नहीं हो, कोई विघ्न नहीं हो, आप चलो मेरे से। वहां से सकल सामग्री लेकर के और आज गिरिराज भगवान के पूजन के लिए नंद बाबा, उपनंद बाबा, नवनंद बाबा, भगवान कृष्ण के सखा, साथी दाऊ जी, भगवान कृष्ण स्वयं, रोहिणी जी, यशोदा जी और सभी ब्रज की गोपियां चलिए का श्री गोवर्धन तुम भागवत में आकर के जयकारा नहीं बोलते हो, इससे हम प्रसन्न हैं।
भगवान कृष्ण को देख करके यहाँ एक रूप में भगवान कृष्ण है, कहा कि बाबा वो आज तक तूने कितने दिन देवराज इंद्र का यज्ञ किया, कभी इस प्रकार से देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। आज देखो गिरिराज भगवान प्रसन्न होकर के हमें आशीष दे रहे, आशीष दे रहे। और सबों ने मस्तक नवा करके गिरिराज भगवान को प्रणाम। एक रूप से भगवान ने लगा और मुसलाधार वर्षा मुसलाधार वर्षा सारे ब्रजवासी उस प्रलयकारी वर्षा से घबरा गए, डर गए और कन्हैया की ओर ध्यान, कन्हैया की ओर देखिए भगवान ने कहा कोई घबराओ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस झंझावत से, उस प्रलयकारी वर्षा से जब उस लोगों का शरीर भीगा ना, ठंड के कारण कांपने लगे और वर्षा बंद होने का कोई आसार नहीं दिखाई पड़ा, तो कन्हैया को पुकारने लगे। सभी नंद बाबा को कोसने लगे, डांटने लगे कि नंदराय मैंने मना किया था ना कि देवराज इंद्र का जग सुन रहे। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए क्या किया, जैसे बालक खेल खेल में पुराण का छत्ता उठा लेता, वैसे भगवान ने गिरि गोवर्धन को उठाया और बाएं हाथ की कनिष्ठिका सारे ब्रजवासी को भगवान बुलाते, आ जाओ इस गड्ढे के भीतर आ जाओ, इस गड्ढे के भीतर। कोई आना नहीं चाहता। अच्छा बताओ भगवान के समीप कोई आना चाहता है? हमें नहीं लगता है कोई आना चाहता। इतने संख्या में हो, जब भगवान का जयकारा नहीं बोल सकते तो भगवान का सानिध्य आने का सवाल क्या है? सवाल क्या है? क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय से होती है, बाह्य रूप से नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा तिलक लगा लिए हैं तो भगवान के भक्त कहला जाओगे, ऐसे नहीं। जिन्हें भगवान नाम पर रोम रोम प्रफुल्लित होता है वही जयकारा लगा सकता। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचना जब भी भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़े तो नाद से आवाज, नाद से आवाज। ये लोग क्या सोचता, पहाड़ ये तो 7 वर्ष का छोरा है नंदराय जी का, अब दोनों हाथ लगाए तो कुछ विश्वास नहीं किया जाए। अब बाया हाथ के कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग में ये नाखून पर टिका है, अब थोड़ा सा भी उंगली टेढ़ी हो जाए तो सब पहाड़ में दब के मर जाओगे। भींजना अच्छा है, पहाड़ के अंदर नहीं जाना। मैया आग्रह करने लगी, नख पे गिरिवर लीना धार, कन्हैया मेरो छोड़ो, नख पे गिरिवर लीना धार।